रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल @धर्मेंद्र सर 6411 में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करेंगे विभाज्यता के नियम पर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विभाज्यता किसे कहते हैं, यानी किसी भी संख्या को बिना भाग दिए पता चल जाए कि वो संख्या इतने से भाज्य है, वो ऐसी संख्या कहलाती है विभाज्यता। क्या कहलाती है? विभाज्यता। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 2 से विभाज्यता का नियम होता है किसी संख्या में इकाई के अंक, किसी संख्या के इकाई के अंक, किसी संख्या के इकाई के अंक, इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हों तो वह संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगी। यानी या ये भी कह सकते हैं जिसके इकाई का अंक जो है सम हो, सम संख्या हो, तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, 2, 4, 6, 9, 5, 2। यानी लास्ट में अगर इकाई का अंक 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, तो वो संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, 3, 4, 5, 6, 4, तो संख्या के लास्ट में 4 आ गया, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम होता है किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग जो है वो 3 से भाज्य हो जाए। किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग, किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित है, विभाजित है, तो वो संख्या जो है, अगर किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। कोई संख्या ले सकते हैं जिसके अंकों का योग जो है वो 3 से कट जाए, वो संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। लिख सकते हैं 2,
ले ली जाए संख्या 465। अगर हम इसके देखेंगे 465, 4 + 6 + 5, 4 6 10, 10 5 15, अंकों का योग जो 15 है वो हम देखते हैं 3 से जो है विभाजित है, इसलिए जो संख्या 465 है वो 3 से विभाज्य होगी। और भी ऐसे ले सकते हैं, तीन 4 5 6 यानी 3456 है वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। कैसे? इसके अंकों का योग करके देखेंगे, अगर वो संख्या 3 से कट जाती है तो वो संख्या जो है 3 से विभाज्य होगी। 3 + 4 + 5 + 6, 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 को अगर हम 3 से काटेंगे तो वो किसी ना काटेंगे तो वो पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। जैसे काट कर भी देख सकते हैं, 3 4 18, यानी संख्या जो है वो पूर्णता विभाजित हो जाती है। 4 से विभाजिता का नियम क्या है? 4 से विभाजिता का नियम, चार से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम क्या है? जिसकी यानी जो भी संख्या है उस संख्या के पीछे से 2 अंक 4 से कटते हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। या कह सकते हैं किसी संख्या के पीछे से 2 अंक इकाई व दहाई के 2 अंक 4 से अगर विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। किसी संख्या में इकाई व दहाई के अंक 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी पीछे के जो 2 अंक हैं वो संख्या के 4 से विभाजित होना चाहिए। कोई संख्या ले कर देख सकते हैं, लिख सकते हैं 95 64। तो हम देखते हैं, अगर हम पीछे के 2 अंक इकाई और दहाई के अगर हमें दोनों को 64 को अगर 4 से भाग दें तो ये संख्या जो है 64 जो है वो 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। जब 64 4 से होगा तो ये संख्या जो है वो 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। कैसे? 4 से अगर हम 64 को काटते हैं, देखते हैं 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 2 बचेंगे, 4 6 24, यानी पूर्णतया विभाजित हो रही है। इसलिए जो ये संख्या है वो 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 5 से विभाजिता का नियम, पाँच से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम होता है यानी जिसमें किसी संख्या
भी संख्या के जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, किसी भी संख्या के इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वो संख्या किसी भी संख्या, जैसे इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या जो है 5 से विभाजित होगी, या तो 0 या 5, कोई भी संख्या ले सकते हैं। ये संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। 56, 95, 40 जो संख्या है, कितनी संख्या है, ये जो है 5 से विभाजित होगी। क्यों विभाजित होगी? क्योंकि इसके लास्ट में यानी इकाई का अंक जो है वो 0 है। इसी प्रकार ले सकते हैं 4, 49, 365, यानी ये भी संख्या जो है 5 से विभाजित होगी, क्योंकि इसके जो इकाई का अंक है वो 5 आ रहा है। इसमें इकाई का अंक जो है 0 आ रहा है, इसलिए 5 से विभाजित होगी। इसमें इकाई का अंक जो है 5 आ रहा है, इसलिए संख्या भी 5 से विभाजित होगी। छह से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है? अगर कोई संख्या 2 व 3 दोनों से कटती है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जो संख्या 2 व 3 से विभाजित होती है, जो संख्या 2 व 3 से विभाजित होती है, या लिख सकते हैं जो संख्या 2 व 3 से कट जाती है वो संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। संख्या है 34,566। इसे हम काट कर देखेंगे 2 व 3 से। अगर ये 2 व 3, 2 और 3 दोनों से अगर ये कट जाती है तो यह संख्या जो है 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो 2 का रूल क्या होता है? जिसके लास्ट में सम अंक हो या इकाई का अंक सम हो, या 2, 4, 6, 8 में से कोई सा हो। तो इसमें 6 आ गया, इसलिए तो 2 से कट जाती है, 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। तो 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 6, 24, 24 आ रहा है। जो 24 जो है वो संख्या 3 से पूर्णतया कटती है, इसलिए संख्या 2 व 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 7 से विभाजिता का नियम, 7 से विभाजिता का 7 से विभाजिता का नियम क्या है? कोई संख्या लेते हैं, जैसे ले ली है 343। हम यहाँ पर देखेंगे
7 से विभाज्यता का नियम यानी 14। तो इसमें लिख सकते हैं 4x + 1, यानी यहाँ पर कोई ऐसी संख्या भरेंगे, रखकर भी देखेंगे जिससे जो है 7 से पारे से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वही नियम इस पर लागू करेगा। देखेंगे पहले यहाँ पर 0 रखेंगे तो 4 से 0 गुणा करेंगे, 1 बचेगा जो 7 से विभाजित नहीं है। 1 रखेंगे, अगर 1 रखेंगे इसमें तो 4 गुणा 1 4, 1 5 हो जाएगा, चाहे रखकर भी 4 गुणा 1 + 1 बराबर हो जाएगा 5, जो 7 से विभाजित नहीं है। 2 रखेंगे, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, ये भी 7 से विभाजित नहीं है। रखकर भी 4 गुणा 2 + 1 बराबर 9, ये भी 7 से विभाजित नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 7 यानी x का मान 3 रखकर तो 4 3 12 और 1 13, ये भी जो है 7 से विभाजित है। 4 गुणा 3 + 1 बराबर हो जाएगा 4 3 12 और 1 13, ये भी 7 से विभाजित। 4 रखेंगे, 4 गुणा 4 + 1, 4 चौक 16 और 1 17, ये भी जो है 5 से विभाजित, 7 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर रखेंगे 5, 5 रखकर देखेंगे x का मान 4 गुणा 5, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 पंजे 20 और 1 21, 21 जो है वो 7 से कटता है, इसलिए इस पर रूल जो है 5 का लागू करेगा। इसका 5 का देखो कैसे लागू होता है। यहाँ पर जो है इस इकाई वाली जो संख्या को हम 5 गुना करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। 3 का 5 गुना करेंगे 15, 15 इसमें ऐड करेंगे, 5 4 9, 3 और 1 4। हम देखते हैं 7 जो है वो 7 से जो 49 है वो पूर्णतया विभाजित है, इसलिए संख्या 343 7 से विभाजित होगी। चाहे कोई सी और भी संख्या लेकर देख सकते हैं जो लेकर देखेंगे। और क्या करना है, वही नियम कर वही लगाना है, इकाई के अंक का 5 गुना करके उसके आगे जोड़ते जाना है। 3 पंजे 15, इसमें 15 ऐड करेंगे, 8 5 13 के 3, 4 1 5 और 1 6 63, जो 7 से कटता है, इसलिए संख्या 7 से विभाजित होगी। इसी प्रकार कितनी भी बड़ी संख्या हो, यही रूल इस पर लगाएंगे तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। ये 7 से विभाज्यता का नियम है। शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा है। जय हिंद, जय भारत।